मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कल तक जो जुबान तनकीद के नश्तर बरसा रही थी, आज वही जुबान माजरत के फूल बिखेर रही है। हम बात कर रहे हैं साबिक कौंसलर मुख्तार अहमद की, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौ मुंतखब सदर मीर इलियास अली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की थी। लेकिन आज वही मुख्तार अहमद यू टर्न लेते हुए मीर इलियास अली को अपने घर मधु करते हैं, शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हैं और सबके सामने दिल की गहराइयों से मुआफ़ी मांगते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मुख्तार अहमद ने न सिर्फ मीर इलियास अली से बल्कि मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से भी खुले आम माजरत की। उनका कहना था, इंसान खता का पुतला है, जो कुछ कहा वो जज्बाती लम्हे में कहा और इस पर मुझे बेहद अफसोस है। उन्होंने मीर इलियास अली की सदारत पर मुबारकबाद देते हुए उनके ख़ानदान के साथ भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये वीडियो बयान जो मुख्तार अहमद ने मीडिया के तवस्सुत से जारी किया, इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और अवामी हलकों में खूब चर्चा हो रहा है। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं सीधा उस वीडियो बयान की तरफ जहां मुख्तार अहमद खुद अपनी ज़ुबानी वजाहत पेश कर रहे हैं। आज हमारे मकान में नए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलियास अहमद साहब की आमद ये हमारे लिए, हमारे अफराद ख़ानदान के लिए बड़ी खुशी की बात है। और इलियास साहब को सदर मस्जिद बनने पर मैं और मेरे फैमिली की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको देने से पहले मैं उनके वालदा को मुबारकबाद देता हूँ और इलियास को मुबारकबाद। और इंसान बशर है, जिंदगी में ऊंच और नीच की कुछ सोच पैदा होती है, लेकिन इलियास का मेरा 31 साल का खानदानी जैसा रिलेशनशिप है। कभी ऐसे बातें या कोई ऐसी तो पैदा नहीं हुई, मगर मैं सदर मस्जिद बोधन से एक मेरी अदबन ख्वाहिश है, हो सकता है या हुआ भी है, जाने अनजाने में उनको और उनके घर में उनके वालदा और फैमिली को अगर कुछ हमारी तरफ से वाकई कुछ तकलीफ हुई तो वो माजरत चाहते हैं। और एक बात, बेलाला साहब को भी अगर उनको मेरे अल्फाज से तकलीफ है तो मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इलियास साहब को जब कभी मैं एक बड़ा भाई उनका, जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं दामे दर में सपने उनके साथ रहूँ। और जमात का जो फैसला हुआ, बोधन की तारीख में अच्छा फैसला हुआ, एक नौजवान को एक क़यादत सौंपी गई और आने वाले दिन बड़े सख्त है। हमको आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए, मुत्तहद रहना चाहिए, एक होके सारे बातों को इस्लाम में दरगुजर करने की इस्लाम पहले तालीम है और सारे चीज़ों को दरगुजर करके इलियास साहब का भी काम है कि किसी से भी कुछ भूल चूक भी हो तो गले लगाना चाहिए और मजलिस पार्टी का चेयरमैन लाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं इलियास के आधी रात को इलियास साहब आप बुलाइए, मैं आपके साथ हूँ, मेरी जान भी बोलते दूंगा, मगर तुम थोड़ी सी इसमें गलतियाँ मत करो। कुछ आपसे समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास साहिब समझदार है, वकील साहब, हाफिज साहब से मशवरा करो, मशवरा करिए आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी पार्टी में रहो, मगर आप हर एक को गले लगा के चलना, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप जमात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपको सदारत देने पर असदुद्दीन अमीन साहब, अकबरुद्दीन अमीन साहब, बेलाला साहब का मैं अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।